योगी आदित्यनाथ जो है आरोपी नहीं है, उनके ऊपर जो है ना एक दो मुकदमे नहीं है, कई दर्जन जो है ना मुकदमे हैं। लेकिन अरे वो तो संत है, संत सरकार में आते ही अपने जो है ना मुकदमे वापस क्यों ले लिए अगर संत है तो। इस तरह से देवरिया कांड हुआ है, इसमें सरकार की शासन और जो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा रहा है कि 6 लोगों की जान गई है। सरकार ने ये जानबूझ करके दंगा कराया है कि जिससे हम हिंदू में यादव और जो है ब्राह्मण में फूट डाल सके। इन्होंने इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में दंगे कराए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत का जो बीज बोया है ना, उसकी वजह से आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा राम राज्य है जहाँ पे एक जो है ना दलित की बेटी का बलात्कार हो जाए और उसका अंतिम संस्कार का मौका भी माँ बाप को नहीं दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र की जो है ना आवश्यकता इस देश को नहीं है। इस देश को जो है ना 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता है। भगवान राम को भी किसी ने अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। ये माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले जो है ना दुबे परिवार के घर पर गए और वहाँ पे उन्होंने उनके फोटो पे जो है ना फूल माला चढ़ाया और उनको नमन किया। और वहाँ भी उन्होंने कहा कि इस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए, इनके परिवार के साथ भी बहुत निर्मम हत्या हुई है और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जो है ना उधर चले गए यादव जो है ना परिवार के घर पे। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के बीजेपी के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, जिनका नाम जो है त्रिपाठी जी है, उन्होंने उस बच्चे को दिमाग वश कर दिया है। अच्छा। और उनको भ्रमित कर दिया है कि आपके साथ अखिलेश यादव न्याय नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव दोनों जो है परिवारों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं और उन्होंने जा करके ये मैसेज दिया है कि यादव समाज और यादव परिवार उत्तर प्रदेश का दोनों परिवार के दुख में खड़ा है। न्याय दोनों लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि जो प्रेमचंद यादव की हत्या हुई कैसे, उसके पीछे कारण क्या है, अभी तक इसका जो है ना नहीं हुआ है जो है ना खुलासा। उसके बाद जो मॉब लिंचिंग हुई, वहाँ से जो भीड़ आई और जो दुबे जी के परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, जिनसे उनके 5 जो है ना परिवार की हत्या हो गई। तो दुबे जी की बेटी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड मीडिया में कि हमने प्रशासन को कई बार फ़ोन लगाया, 112 नंबर पे कॉल किए, लेकिन 2 किलोमीटर पे थाना था, लेकिन वहाँ से कोई भी प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया, ना कोई पुलिस आया, ना कोई चपरासी आया। हर गांव में जो है ना चौकीदार होते हैं, सीआईडी होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, जो गांव की जो है ना गतिविधियों पे नज़र रखते हैं कि कहाँ क्या मोमेंट होने वाला है। लेकिन सरकार जो है सोई हुई थी और सरकार ने ये जानबूझ करके दंगा कराया है कि जिससे हम हिंदू में यादव और जो है ब्राह्मण में फूट डाल सके। इन्होंने इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में दंगे कराए थे जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया। इसी तरीके से इन्होंने देवरिया में जो है 2 जाति समुदाय को बांटने का काम किया, क्योंकि यादव जो हैं और जो ब्राह्मणों का शुरू से एक इतिहास रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनके जो दोस्त थे जो है ना सुदामा, वो बहुत अच्छे मित्र थे। तो यादव और जो है ब्राह्मण में बहुत अच्छी जो है ना मित्रता पूरे देश और दुनिया में है। तो उसको हम कैसे अलग अलग करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत का जो बीज बोया है ना, उसकी वजह से आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस पे होना चाहिए कि न्याय कब मिलेगा। आपकी सरकार है 9 सालों से और यह मामला जो है ना ज़मीन को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। दुबे जी की जो है ना बेटी ने कहा कि हमने जो है बहुत सारे डीएम को, कोतवाल को, एसपी को और वहाँ के एसडीएम को जो है चिट्ठी दिया और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो है ना पोर्टल पे भी हमने शिकायत की कि ये जो है ना ज़मीनी डिस्प्यूट है, इसको क्लियर कराइए। तो वहाँ की सरकार ने इसको अब तक जो है ना क्लियर क्यों नहीं किया? क्लियर करना चाहिए था ना। तो सरकार में जो बैठे अधिकारी थे, 20 से ज़्यादा अधिकारियों को जो है हटाना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, लाइन हाजिर करना पड़ा। तो सरकार ने कहीं ना कहीं माना कि हमसे गलती हुआ है, तब ने उनको जो है लाइन हाजिर या जो है सस्पेंड किया गया है। हाँ, पर तो तमाम जो यादव हैं, ब्राह्मण, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है इनमें नफरत का बीज बोने के लिए लगी हुई है जी। पर तमाम यादव जो है वो बीजेपी का तो सपोर्ट कर रहे हैं ना सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है ना पूरा जो है ना ब्राह्मण समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। यादवों की बात कर रही हूँ। यादव तो तमाम जो है वो भाजपा के सपोर्ट में ही है। भाजपा के जो है ना सपोर्ट में हो सकता है कि उनका विचार मिलता हो। राजनीति में बहुत से लोग हैं जिनका जहाँ विचार मिलता है वहाँ राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि न्याय मिलना चाहिए ना, चाहे वो यादव परिवार हो चाहे ब्राह्मण परिवार हो, न्याय दोनों को मिलना चाहिए। क्या मानिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो देवरिया कांड हुआ है, इस कांड के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी क्या 2024 का एजेंडा सेट करने जा रही है ताकि यादव और ब्राह्मण में फूट डाला जाए और चुनावी रोटियां सेकी जाए?
देखिए, यादव समाज और जो है ना ब्राह्मण समाज और दलित और SC ST OBC और माइनॉरिटी जनरल कास्ट, ये देश सब मिल करके चला है। गंगा जमुना का तहजीब रहा है इस देश में, और पूरे देशवासी चाहते हैं कि देश में मोहब्बत और भाईचारे का जो है माहौल रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। नफरत से आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस तरह से देवरिया कांड हुआ है, इसमें सरकार की शासन और जो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा रहा है कि 6 लोगों की जान गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफा जो है ना बुलडोजर की जो है ना योगी सरकार बात कर रही है। योगी सरकार में जो बड़े बड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जैसे जो है ना कुलदीप सिंह सेंगर जो है, जिन्होंने अपने सामने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार की हत्या करा दी, उसके घर पे तो जो है ना बुलडोजर नहीं चलाया गया। क्या ये रामराज है? बाबा निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं सर। निष्पक्ष अगर कार्रवाई करते तो आपको मालूम होगा कि देश की इंटरनेशनल खिलाड़ियां जिनको गोल्ड मेडल मिला है ना, उनके साथ बलात्कार हुआ और बाकायदा FIR दर्ज हुई। लेकिन क्या कारण है जो है ना जो ना भूषण सिंह का जो है गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। क्लीन चिट तो मिल रही है नहीं, ना जो है उनके घर पे जो है ना बुलडोजर चल रहा है। तो क्या न्याय जो है, सिर्फ न्याय के जो है कंधों पे बंदूक रख के आप गरीबों के जो है मकान तोड़ेंगे? आपको मालूम है यादव परिवार के जो ग्रैंडफादर थे, जो है ना प्रेमचंद यादव जी के जो फादर थे, वो आर्मी से जो है ना रिटायर्ड थे, और उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से वो जो घर बनाया है। उन्होंने अपने जो है पूंजी से नहीं बनाया, उनके फादर की जो है मेहनत की जो कमाई है, जो देश के लिए उन्होंने रात दिन कर दिया, उसका जो मेला पैसा, उससे उन्होंने जो है घर बनाया है। सैनिक है उनका जो फादर जो थे, वो भारत सरकार में जो है ना सैनिक में काम करते थे। तो बुलडोजर कार्रवाई रोक तो दी है। बुलडोजर कार्रवाई रोकी नहीं गई है, रुकवाया गया है। कल माननीय अखिलेश यादव गए हैं और पूरे जो विपक्ष के लोगों ने कहा है कि जो बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलता है न्यायपालिका में, अदालतों में जो है अपनी अपनी बात रखी जाती है, बाकायदा सबूत रखे जाते हैं। यादव परिवार के जो बेटी हैं जिनकी हत्या हो गई, उनकी बेटी ने कहा कि दुबे जी का जो है ना बेटा ने मेरे जो है ना पापा की हत्या की, लेकिन वो आज भी भारतीय जनता पार्टी उनको जो है सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, उनको जो है अपना पनाह दिए हुआ है। वो कब जो है गिरफ्तार होगा? यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ से आपने पूरे जो है घर वालों को जो है गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुबे जो परिवार में से जिनके ऊपर आरोप लगाया है जो प्रेमचंद यादव की बेटी ने कि मेरे पिता की हत्या जो है ना दुबे के लड़के ने की, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? इस पे जो है ना मीडिया क्यों नहीं सवाल करती है? इस पे योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कहते हैं कि जो है गिरफ्तारी उसको भी करेंगे? अब मान लीजिए कि जुबलैन का एक जो है ना प्रोसेस होता है, जुबलैन अगर उनका हो जाएगा तो बेल मिल जाएगा, लेकिन अभी तो उनको जो गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार वन साइडेड कार्रवाई कर रही है। इसीलिए माननीय निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं बीजेपी वाले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो कहते हैं हम राम राज्य चला रहे हैं, यहाँ पर न्याय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सबका समान न्याय होता है। ऐसा राम राज्य है जहाँ पे एक जो है ना दलित की बेटी का बलात्कार हो जाए और उसका अंतिम संस्कार का मौका भी माँ बाप को नहीं दिया जाता है, और उसको DM और SP के जो है ना नेतृत्व में जिंदा जो है डीजल और पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। क्या यही रामराज है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो है ना चिन्मयानंद राय जो है बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, जो है ना उत्तर प्रदेश के जो है ना चिन्मयानंद जो स्वामी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो क्या कर रहे थे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? बहुत से ऐसे जो है ना भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर इतने सारे मुकदमे थे, उन्होंने अपने मुकदमे खुद जो है ना वापस लेने का काम किया। उन्होंने क्यों लिया अपना मुकदमा वापस? नहीं लेना चाहिए था, अदालत पे छोड़ देते, न्यायालय उनको जो... आप हमेशा गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हैं सर? अभी की कार्रवाई की बात करिए, अभी बाबा कितनी कार्रवाई निष्पक्ष कर रहे हैं वो तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अपना जो है ना मुकदमा जो है ना वापस ले लें, ये ठीक है, ये जो है ना न्याय है, और दूसरों पे आप जो है ना बुलडोजर जो है ना चला रहे हैं, ये जो है ना न्याय है। आरोपियों पे चल रहा है ना बुलडोजर। तो अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ना आरोपी नहीं है, उनके ऊपर जो है ना 1-2 मुकदमे नहीं है, कई दर्जन जो है ना मुकदमे हैं, लेकिन अरे वो तो संत है, संत सरकार में आते ही अपने जो है ना मुकदमे वापस क्यों ले लिए? अगर संत है तो नहीं लेना चाहिए था, न्यायपालिका है ना उसके लिए। लेकिन आपकी जो सरकार है, आप जो भी मर्जी कीजिए। योगी बाबा ही है जो आपको हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं, वही बात करते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो है ना आवश्यकता इस देश को नहीं है। इस देश को जो है ना 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता है, एजुकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, अच्छा जो है ना डेवलपमेंट हो, भाईचारा देश में हो, इसकी आवश्यकता है। अरे आप ही लोग तो गला फाड़ फाड़ के जय श्री राम के नारे लगाते हो। देखिए, जय श्री राम का नारा हम जो है ना गला फाड़ के नहीं लगाते हैं, राम जो है दिल में है। आस्था का विषय जो होता है उस पर राजनीति हम नहीं करते हैं। भगवान राम को भी किसी ने अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। आज तक देखिए, भगवान राम के नाम पे जो मंदिर के लिए जो जमीन दान किया गया था, उसको भी जो है ना
कई लाख जो है ना करोड़ों में जो है ना हुआ है सौदा। तो ये सारी चीजें हैं, दुनिया के सामने है। नारा तो लगता है ना, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि राम तो जो है ना पूरी दुनिया को लाए हैं। हाँ। तो जिसने पूरा जो है ना दुनिया को लाया है उसको कोई कैसे ला सकता है? ईश्वर ने आपको पैदा किया है ना, आपने तो ईश्वर को पैदा नहीं किया है ना। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है ना, आपने तो माँ बाप को जन्म नहीं दिया है ना। तो ये जो कहते हैं जो हम राम को लाए हैं, हमको लाओ, तो राम किसी के कहने से नहीं आए हैं। वो जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको ईश्वर ऊपर से अवतार लेकर के आए हैं, और वो जो भगवान है तो कोई भगवान को नहीं ला सकता है तो ना। क्या बीजेपी राम के नाम पे राजनीति करती है क्या? ये कोई कहने वाली बात है? हाँ। क्योंकि लोग उनके साथ जा रहे हैं लगातार। देखिए, लोग जो है राम राज के नाम पे नहीं गए हैं। राम राज के अगर नाम पे जाते तो अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं था बीजेपी में। लेकिन 2004 में वो भी चुनाव हार गए थे। उस समय बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, अब तो कोई मुद्दा भी नहीं है। लेकिन इस देश में मोदी जी ने 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा किया, जो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। अच्छे दिन का वादा किया, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल जो 35 रुपये देंगे, गैस का जो है ना 100 रुपये का सिलेंडर देंगे। सारे झूठे वादे किए और जनता उनके बहकावे में एक बार नहीं 2-2 बार आ गई। अब तीसरी बार तो जनता आएगी नहीं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में 0 पे आउट हो जाएगी। हाँ, शर्त यह है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से चुनाव करवाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे देश की जनता को डाउट इसलिए है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप इसी पर? गंभीर आरोप हम इलेक्शन जो है कमीशन पे इसलिए लगा रहे हैं कि कई जगह पे लावारिस ईवीएम पकड़ी गई हैं, जिसमें हजारों की वोटिंग होती है। जनता के वोट के साथ आप जो है ना खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ आप जो है ना खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये ईवीएम आ कहाँ से रही है? बीजेपी के नेताओं के जो है ना होटल से ईवीएम बरामद होती है, उनके जो है ना गाड़ियों से बरामद होती है। इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े जो ऑफिसर जाते हैं जो है ना चुनाव करवाने, वो सारे 5 स्टार होटलों में जो ठहरते हैं वो सारे बीजेपी के होटल होते हैं, और उनको जो है ना होटल में रखा जाता है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन को गौर करना है। आपने कहा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, लेकिन आप दिन रात बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। क्या कभी बीजेपी वाले ने आप पे कार्रवाई या इस तरह की कोई प्रक्रिया की? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं लोकतंत्र के, देखिए ये खिलाफ है बीजेपी वाले, तो आप बोल कैसे रहे हैं? आपने जब ये जो सवाल कर ही दिया है तो मैं अपने ऊपर जो बीती है वो मैं बताता हूँ। मैं जो है बिहार प्रदेश से आता हूँ। 2022 में जो बीजेपी की सरकार थी, मेरे गांव में यादव समाज में, जिसमें समाज से आता हूं, और एक राजपूत समाज में ज़मीनी विवाद को लेकर के मारपीट हुआ। और उस मारपीट को लेकर के जैसे हमको जानकारी मिला, हमने जो ना डीएसपी रैंक के ऑफिसर को फ़ोन लगाया कि आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कीजिए। तो डीएसपी ने जो फोर्स नहीं भेजा, उसके अगले दिन मेरे ऊपर 307 का जो है ना मुकदमा लगाया गया, आरएम्स एक्ट लगाया गया, और जिसकी मैंने जानकारी एसपी को भी दी, घटना का वीडियो भी भेजा, ऑन जो है ना रिकॉर्ड सारी। उसके बाद ही मुझे जेल भेज दिया गया। और जानते हैं 8.5 महीना में जो है ना डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रहा, उस जेल में जिसमें महात्मा गांधी भी गए थे अंग्रेजों के टाइम में। तो ये जो है काले अंग्रेज हैं, ये भी अपने जो है विपक्ष के नेताओं को सीबीआई, ईडी और फर्जी मुकदमों में डालते हैं। उसका मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास, मैं आपको बता दूँ, 69/22 डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी और जो है ना थाना फेनहारा में FIR दर्ज है। आप उस FIR को ऑनलाइन भी जो है ना ट्रेस कर सकते हैं। कि बताइए, सिर्फ सच बोलने के कारण, और मैंने ये कहा कि दोनों पक्षों में ज़मीनी विवाद है, लॉ एंड ऑर्डर को काबू कीजिए, तो मुझ पे जो है मुकदमा करके मुझको जेल में डाल दिया गया। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है कहाँ? कहीं नहीं न्याय है। अदालतों में कहाँ न्याय मिलता है? मोतिहारी जेल की मैं बात करूँ, अदालत की बात करूँ, तो 500 लीटर जो है ना दारू में बेल मिल जाता है, 302 में बेल मिल जाता है। लेकिन हमको बेल नहीं दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हमको हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और वहाँ की अदालतों में जजों को जो घूस देंगे तो आपको बेल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 500 लीटर में आपको जो है ना दारू में बेल मिल जाएगा, लेकिन 5 लीटर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका बिक चुका है, न्याय कहीं नहीं है। इस न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पे अपना जो है ना कब्जा जमा रखा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, या जो सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के ये कहा कि हमें ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो क्या मैं तो आपके सामने झूठ बोल दूंगा कि न्यायपालिका ऐसा कर रही है, लेकिन वो जो ना जज तो झूठ नहीं बोलेंगे। भूषण सिंह एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा कि अडानी ने कई सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से करवाए, जिसका उनको फ़ायदा मिला। बहुत सारे ऐसे जज हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी का जो है ना दुरुपयोग होता है, और उनको जो है ना ब्लैकमेल किया जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो है ना जजों को। तो आप ये समझिए ना कि देश में क्या स्थिति है। इस देश में गरीबों को न्याय कब मिलेगा? उसी की हम जो है ना लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक
रिक्शा चलाने वाला, घास करने वाला, बकरी चराने वाले को भी न्यायपालिका में न्याय मिले। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ईमानदार वकील नहीं कर सकते, अगर आप गरीब हैं तो आपको अदालत में भी न्याय नहीं मिलेगा।